अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल आपके पेपर्स होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपके पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इन क्वेश्चन आंसर्स को अगर आप याद कर लें तो आपके बायो की 90% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके कंसेप्चुअल बेस आ सकते हैं और उसके अलावा बार बार रिपीट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 15, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनमें इनमें मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट करूँगी, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ देखते जाइएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ गया, व्हाट आर ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ गया, व्हाट आर द फ्लेम सेल्स एंड गिव देयर रोल्स। फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या हैं, उनको डिफाइन करें। इसी तरह हमारे पास आ गया, व्हाट आर पैरोजिन्स। पैरोजिन्स क्या हैं, और उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। और उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके अलावा ड्रा एंड लेबर द यूरिया साइकिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आगे, जिसमें आपका आ गया, राइट एंड नोट ऑन ऑस्मो रीरेगुलेशन इन मैरीन फिशेस। और इसके अलावा डिस्कस मेजर होमोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास आ गया नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इसके। और इसमें जो आपके हैं क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज एसेक्सुअल स्केलेटन। और उसके अलावा हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज रिकेट्स एंड गिव इट कॉजेज एंड क्योर, इसके कॉजेज एंड क्योर डिफाइन करें। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेटेनस एंड मसल्स टेटानी। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, व्हाट इज इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक, ये दोनों तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप लाजमी क्वेश्चंस कीजिएगा, ताकि आपका जो पेपर्स आने तक आपके एंड टाइम पर ये ना हो कि आपकी तैयारी नहीं है या आपको आता नहीं है कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ये साथ साथ आप देखते जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा कि पेपर्स में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है, उनके आंसर में क्या लिखना है, तब तक आप उसकी प्रिपरेशन भी कर लें। मतलब इतना आपको टाइम मिल चुका होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कंपेयर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। इसी तरह डिस्कस द हीमोटोमा फॉर्मेशन। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्लेनिकी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्लेनकीमा एंड कोलेनकीमा सेल्स। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेंचिलिस एंड ब्रेंचियोडिलस। इसी तरह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी चैप्टर में, उसमें आ गया, व्हाट आर जॉइंट्स एंड डिस्क्राइब देयर टाइप। जॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स डिफाइन करें। और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस बयान करें। एंड गिव एन अकाउंट ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट्स। पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट्स ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन, ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ वैसोप्रेसिंग एंड व्हाट आर द रोल ऑफ वैसोप्रेसिंग हार्मोन, तो उनका रोल आपने डिफाइन करना है। उसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन डिफाइन करना है, व्हाट आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड कंपेयर सर्कैडियन एंड सर्कैनुअल रिदम। और उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्पथेमेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इनको डिफाइन करना है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया, इसी तरह एक्सप्लेन इम्प्रिंटिंग। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके इसी तरह आगे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म एंड राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्कस द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें से भी आपके कुछ रीड आउट करूँगी। जैसे कि हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटस्टियल सेल इन द स्पर्म प्रोडक्शन। और इसी तरह नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द सीड डोरमेंसी एंड गिव इट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसी चैप्टर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ गया, राइट एंड नोट ऑन टेस्ट ट्यूब बेबीज। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मेल। एंड द नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ
phytochrome and in the photoperiodism. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 19 आ गया। चैप्टर नंबर 19 में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास इसी तरह आ गया। व्हाट इज़ न्यूरोला एंड व्हाट आर द जेस्ट्रोसियल एंड फॉर्म विच जर्म लेयर्स इट इज़ ओरिजिनेटेड। इसी तरह नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन एजिंग एंड राइट सिस्टम। एजिंग क्या है इसके सिस्टम डिफाइन करें। और इसी तरह नेक्स्ट आ गया डिफाइन ग्रोथ कोरिलेशन and the next one is differentiate between gerontology and teratology. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया स्टेट डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। सेल्स की डिफरेंशिएट हमने बयान करना है। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के आगे डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाट इज एजिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। इसे चैप्टर नंबर 20 आपका आ गया। चैप्टर नंबर 20 में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है वो आ गया व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज़ म्यूटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन। इसी तरह भी आपका आ सकता है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमराइसिस आर फाउंड एंड राइट डाउन इट्स नेम्स। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर के आपके आगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और प्रूफ दैट DNA इज हेरिडिटी मटेरियल। और इसके अलावा डिस्क्राइब वैटसन क्रिक मॉडल DNA इन डिटेल। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ गया चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द मेटाफेज 1। और इसके अलावा हमारे पास आ गया व्हाट डिफाइन नॉन डिसजंक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन बिंगिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसी तरह इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास आ गए राइट अबाउट द नेक्रोसिस एंड एपोटोसिस। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे पास आगे व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूलोगेमेट एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाई डिड मेंडल suggest this cross। एंड उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगनस एंड हेटेरोजाइगनस। और उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये साथ साथ इनको लाजमी कीजिएगा, इनके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। और आंसर जो हैं वो आपके टू द पॉइंट होने चाहिए, चाहे वो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपके इनके आंसर होने चाहिए। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इसी चैप्टर के हमारे पास आ गया एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ डायबिटीज मेलिटिस एंड इट्स टाइप्स। और इसके अलावा हमारे पास आ गया डिस्कस द जेनेटिक ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। और चैप्टर नंबर जो 23 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए। इसी तरह आपके व्हाट इज साइक्लिक फाइब्रोसिस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ C4 प्लांट्स। एंड नेक्स्ट वन इज define molecular seizure and the next explain the importance of gene sequencing। लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह आगे राइट अ नोट ऑन टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 के जो क्वेश्चन आंसर हैं डिफाइन फॉसिल्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फाउंड। एंड नेक्स्ट वन इज नेम एनी 4 फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग जीन पर फ्रीक्वेंसी। लॉन्ग क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के हैं वो हमारे पास आगे स्टेट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा हमारे पास आगे डिस्कस इवैल्यूएशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25 में व्हाट इज ग्रेजिंग एंड हाउ ग्रेजिंग अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इसी तरह आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड नेक्स्ट वन इज नेम सम वे ऑफ नाइट्रोजन डिप्लीशन ऑफ फ्रॉम सॉइल एंड इट्स स्टेबिलिटी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया राइट एंड नोट ऑन ग्रेजिंग, एक्सप्लेन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 26 आ गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन थल एंड थर, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। और उसके अलावा हमारे पास आ गया नेम 6 मेजर ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोमास। लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर्स है राइट एंड नोट ऑन टंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आगे चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और इसमें हमारे पास जो आपके क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एसिड रेन। और इसके अलावा आपका आ गया व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट
एंड हाउ दिस कैन बी यूज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द डिफोरेस्टेशन एंड व्हाट इज एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अब्यूसेस ऑफ लैंड, और उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द पॉपुलेशन प्रेशर, और इसके अलावा इसी चैप्टर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आगे राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन, ये भी आपका आ सकता है। उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पोल्यूशन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके तमाम चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर जो पास पेपर्स में आ सकते हैं, उसके अलावा जो कंसेप्चुअल बेस्ड जिस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, उनके बारे में आपको बताया। इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और पेपर रोज़ जो है रूटीन बना ले कि आपने बायो के रोज़ के 10 क्वेश्चंस करने हैं या 15 क्वेश्चन याद करने हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो है इस सब्जेक्ट को देना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और एफएससी ये आपका सेकंड ईयर है, इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो अगर यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए आपका अच्छा ग्रेड बनेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।